मॉर्निंग किड्स, क्लास 5 हो? नहीं, अब क्लास 5 नहीं हो, अब तुम क्लास 6 हो गए हो। अब तुम्हारा लेवल जूनियर से सीनियर हो गया, क्योंकि सारे बच्चे अब डबल डिजिट ईयर्स में आ गए हो। अब सब 10 साल के करीब है। तो अब सोच लेवल पढ़ाई की तरफ जाना है तुम लोग को। 5 तक तो बहुत गेम्स खेले और हमेशा हल्ला करते थे कि गेम पीरियड, गेम पीरियड, गेम पीरियड। चलो, गेम पीरियड भी बहुत मिला, डांस पीरियड भी मिला, टीवी पीरियड भी मिला। चलो, वो तो रहेगा ही, लेकिन थोड़ा सा अब टाइम हम लोग को पढ़ाई पीरियड में भी देना है। अब हम लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तक मान लो इंग्लिश में रट जाते थे, कुछ समझ में तो आया नहीं। सर लोग आते थे, पूरा क्वेश्चन आंसर याद रहता था। लेकिन अब तुमको अपने से सोच के आंसर्स लिखना है। किताब की सहायता मिलेगी, टीचर की सहायता मिलेगी, लेकिन अब जो क्वेश्चंस है, पहले तो 5 तक टीचर क्या कहते थे, सपोज तुम्हें क्वेश्चन आया, प्लीज डू द एडिशन, ए बॉय केम विद 5 balls, he threw away 2 balls, how many balls he had? तो तुम टीचर का मुंह देखते थे कि क्या लिखा है। तो टीचर आता बोलता है भाई ये बॉल है, ये इसमें से ये करो, जोड़ दो, घटा दो, कर देते थे। लेकिन समझ में नहीं आता था, क्योंकि एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अपनी भाषा में पढ़ाई है नहीं। अब इसके क्या कॉजेज़ है, इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे बेटे। हम लोग अब वो जो भी पढ़ाई है, जो चीज़ है, वो हम लोग को समझ में आनी चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा इंग्लिश का स्ट्रक्चर सीखेंगे, इंग्लिश के वर्ड सीखेंगे और तब समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मान लो जैसे मैं बोला राम ईट्स मैंगो, ठीक है, श्याम राइट्स लेटर। जब थोड़ा बहुत समझ रहे हो, राम ईट्स मैंगो समझ गए। अब जो वर्ड समझ में आता है उसमें तो कोई दिक्कत हो नहीं रहा है, लेकिन कुछ और वर्ड्स हमें सीखने पड़ेगी। और ये राम ईट्स मैंगो है, तो ईट मैंगो राम, ईट राम मैंगो, सर ऐसे क्यों नहीं बोला जाता है? तुम प्रश्न कर सकते हो। तो सबसे पहले जो भी नया वर्ड बना होगा शुरू में, तो एक ही मकसद था कि मैं जो सोच रहा हूँ उसको मैं दूसरे तक बता सकूँ, कम्युनिकेशन कर सकूँ। तो इसके लिए हर भाषा में एक तरीका बनाया गया, स्ट्रक्चर बनाया गया कि आप ऐसे ऐसे शब्द को व्यवस्थित करके बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो इंग्लिश के स्ट्रक्चर को जानने के लिए, जैसे राम ईट्स मैंगो है, ये राम है, ईट है, मैंगो है, ये सारे वर्ड्स को तोड़ेंगे हम लोग। ये एक सेंटेंस के वर्ड्स हैं, तो इस सेंटेंस के पार्ट्स हैं। और इसी से जब इंग्लिश ग्रामर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ठीक। पूरे सेंटेंस का पार्ट हो गया। तो सबसे पहले मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, हमें जो उस सेंटेंस में अगर मुझे किसी काम
के करने के बारे में जो बात होगी वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं तुमसे बोलना चाहूँ बैठ जाओ, ठीक है, बाकी कुछ नहीं होता, अगर मुझे बैठ जाओ कि इंग्लिश आ रही है, सिट, ठीक है। तो जितने एक्शंस हो रहे हैं, अगर इसके इंग्लिश वर्ड मुझे पता हो तो मेरा 50% नहीं 70% काम हो जाएगा। अब जैसे मान लो ड्रिंक, समझ जाएंगे, स्लीप समझ जाएंगे, काम क्या करना है भाई, सोना है, ड्रिंक भाई पीना है, ईट समझ में आ जाएगा, खाना है, रन समझ जाएंगे, दौड़ना है, वॉक समझ जाएंगे, राइट। अगर मैं इतना ही वर्ड बोलूं तो तुम्हारे समझ में आएगा, या तुम भी उतना वर्ड बोलो तो मैं समझ सकता हूं कि तुम क्या बोलना चाहते हो, कम्युनिकेट तो हो रहा है। इसीलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे ये एक्शन वर्ड से, जिससे कोई काम हो रहा, ठीक है, काम हो रहा और किसी समान करना, दो ही चीज़ से हम काम लेंगे। जैसे मान लो तुम्हें बोला राम आम खाता है, ठीक है। अब इसमें अरेंजमेंट जो होगा, जो वो लोग करता है, भाई जो करने वाला आदमी है, अच्छा इसमें काम क्या हो रहा है, खाना, खाना का काम हो रहा है, ठीक है बेटा। तो ये फटाफट हम लोग पकड़ेंगे, भाई इस एक्शन वर्ड का इंग्लिश क्या है, चलो ईट पकड़ लिए तुम। अब पकड़े राम और आम, दो वर्ड आया। अब राम जो है, जो करने वाला कौन है, राम है कि आम है, करने वाला जो काम कर रहा है, जो खाने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, आम नहीं, अच्छा राम कर रहा है। चलिए राम कर क्या रहा है, आम खा रहा है, माने राम कौन काम कर रहा है, आम को खा रहा है। तो राम है करने वाला हो, अब किस पर काम कर रहा है, आम पर काम कर रहा है। तो देख बेटा, राम जो काम करने वाला है, इसको बोलेंगे सब्जेक्ट, और जो काम हो रहा है एक्शन वर्ड है वो वर्ब, और जिस पर काम कर रहा है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो मान लो हम बोला कि तुम आके बोले कि सर आदित्य आम खा रहा है, हम बोले चलो इंग्लिश में बोलो, तो बोले अच्छा करने वाला कौन है, आदित्य, काम क्या कर रहा है, खाना, ईट। सर आदित्य ईट क्या कर रहा है, किस चीज़ को खा रहा है, आम। सर आदित्य ईट मैंगो, काम तुम्हारा हो गया। तो सबसे आसान तरीका, पहले हम लोग वर्ड्स जो वर्क होने वाला है उसको पकड़ेंगे। अब बाकी तो कोई करेगा और किसी चीज़ पर होगा। तो सबसे पहले हम लोग का अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट SUBJECT प्लस वर्ब VERB प्लस ऑब्जेक्ट, सेंटेंस ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारा सारा खेल किस पर रहेगा, एक्शन वर्ड काम पर रहेगा। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, प्रयास करेंगे कि जितना एक्शन वर्ड हो, जितना काम हो रहा है, उसका वर्ड मीनिंग हमको पता चले, माने वर्ड पता चल जाए, काम होने वाला वर्ड। जैसे मैं तुमको बोलता हूँ, जैसे यहाँ पर है वॉक, अगर तुम्हें पता चला कि वॉक का क्या मतलब होता है, तो इतना ही बोलोगे सर संजीव वॉक, तो हम समझ जाएंगे। या बोलोगे मम्मी पापा जी वॉक, माने पापा जी चल रहे हैं, मालूम हो जाएगा ना। तो सब्जेक्ट अब वर्ब है तो तुम्हारा काम हो रहा है। अब जैसे लाफ, घर में जाकर मम्मी दीदी लाफ हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तुम्हारा जो काम जो कर रहा है वो इंग्लिश खाली जान रहा है। अभी हम लोग प्रयास करेंगे, तुम्हारे पास 100 वर्ड्स देंगे और उतना से तुम इंग्लिश बोल सकते हो, लिख सकते हो, ठीक, दो काम। हाँ थोड़ा बहुत तुमको जानकारी है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, उसको रिवाइज किया जा रहा है। इंट्रोडक्शन सब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये चीज़ सीखते हैं। जब ये सीख जाएंगे तो
2-3 महीना में हम लोग जो पढ़ते हैं समझ में आने लगता है कैसे सेंटेंस बना है। उसके बाद मान लो पेंट, पेंटिंग करते हो ना, पेंट समझ में आओगे तो बोलोगे ना। मान लो कि तुम्हारे यहाँ कोई काका हैं, तुम्हारा दीवार रंग रहा है, बोलोगे काका पेंट, बोल सकते हो, समझ में आ जाएगा। तो इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है? पेंट, तुमको पता होना चाहिए। उसके बाद मान लो बिगिन, अगर जानो बिगिन क्या होता है तो बोलोगे बिगिन कोई काम शुरू करना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बाइट, तो जानते हो, गेम्स हुआ था ना, और एक टॉफी बिकता है ना, मैंगो बाइट, मैंगो को बाइट करते हो, हाँ दांत से काटते हो। और क्या काटते हो? तो रोटी, वेरी गुड। और बिस्कुट बाइट करते हो, वेरी गुड। और फ्रूट्स, आम वगैरह बाइट करते हो, अच्छा। मतलब जो चीज़ तुम दांत से काटते हो तो बाइट हो गया। हाँ पता चला है, क्लास में वो बच्चा तुमको बाइट किया था ना, हाँ तो वो भी बाइट किया था, तो जो काटते हो बाइट हो गया, ठीक। अब उसके बाद मान लो ब्लो, हवा का बहना, ये वर्ड जानोगे तो ब्लो, तो भागोगे सर अगर मान लो हवा का इंग्लिश में तो हवा ब्लो बोल सकते हो। हम लोग अभी बेटा वर्ड पे, एक्शन वर्ड पे काम कर रहे हैं, हवा ब्लो हो जाएगा। उसके बाद चूज़, मान लो यहाँ पर हम 50 टॉफ़ी रखते हैं, बोले तुम चूज़ करो, चुनो, चूज़ जान लोगे, कोई चीज़ आओगे पापा जी से खरीदवाने कपड़ा, तो 10-15 कपड़ा निकालेगा, दुकान वाले बोला आप चूज़ कीजिए, मैंने इसमें आप चुनिए, आप जो अच्छा लग रहा है। टॉफ़ी के दुकान में गए, बोला कि तुम चूज़ करोगे, नहीं पापा जी ये नहीं ये लेंगे, चूज़ करोगे, चूज़ करना समझ, डू ना, तो डू तो पता है, डू काम करना। तो यहाँ पर हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो वर्ड्स एक्शन वर्ड है उसको, उसका मतलब हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि अब मतलब जानना जरूरी है बेटा। अभी तक 5 में जो हुआ, लेकिन अब जब स्ट्रक्चर हम लोग को नहीं आएगा ना तो आगे पढ़ने में हम लोग को बहुत दिक्कत होगी। और ये इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, उसके भी व्याकरण हम लोग करेंगे। जब तक व्याकरण स्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा हम लोग आगे बेटा बहुत अच्छा नहीं कर सकते। बोलने के लिए बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन जब स्ट्रक्चर में तो हम लोग बहुत ऊंचा हाई ऑफिसर नहीं बन सकते हैं। तो तुमको तो हाई परफॉर्मेंस करना है ना, ऑफिसर बनना है कि नहीं? हाँ बनना है तो हाई परफॉर्मेंस के लिए चाहिए। और उस पर ड्राइंग तो करते हो, ड्रॉ करते हो ना, वेरी गुड। ड्रिंक, ये तो सब जानते हो, जाते हो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, हाँ। ड्राइव, जानते हो, चलो। तो हम लोग सबसे पहले अगर ये हमको अपने काम का एक्शन का पता चले तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो उतना वर्ड बोलोगे। अब जैसे वहाँ से दौड़े होगा फील्ड में से, बोलोगे सर, अगर लड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है, अब तुमको पता है फाइट, बोलोगे सर अभिमन्यु एंड श्याम फाइट, हो गया तुम्हारा काम, हमको समझ में आ गया तुम कहना क्या चाहते हो। तो सबसे बड़ी चीज़ जो कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे हैं, आगे वाले को अपनी बात समझा सके, तो इंग्लिश में सबसे पहला काम हम लोग ये जानेंगे, वर्ब्स, एक्शन वर्ड बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो अब ये हुआ, तो इसमें बेटा एक और चीज़ आज तुम जानोगे कि मान लो जैसे हम अभी खाना खा रहे हैं, मैंगो खा रहे हैं, जैसे चलो तुम ही खा रहे हो, चलो तुम्हारा नाम मान लो क्या है, अच्छा सबसे अच्छा बच्चा है नहीं, अच्छा सबसे बदमाश बच्चा, अच्छा चलो तो बीच वाला बच्चा, टॉस कर लिया जाए, किसका नाम लिया जाए, है ना। चलो टॉस मारा जाए, देखा जाए, अच्छा चलो उसका नाम है ना, तो उसका नाम क्या है, संजय।
तो संजय वॉक, समझ में आ जाएगा। संजय लाफ, समझ में आ जाएगा। संजय पेंट, समझ में आ जाएगा। संजय बिगिन, समझ में आएगा। संजय बाइट, समझ में आएगा। संजय ब्लो, समझ में आएगा। संजय चूज, संजय डू, संजय ड्रॉ, संजय ड्रिंक, संजय ड्राइव। इतना बात तो समझ में आ गई बेटा, क्लियर, समझ में आया। तो ये बस इतना ही चीज़ हम लोग को काम करना है। तो मान लो अभी हम लोग काम कर रहे हैं कि संजय वॉक कर रहा है। अगर कल का बात तुम आया कि छुट्टी था, तुम आए, तो कल के बात को बताने के लिए बस खाली तुमको वर्ब के स्पेलिंग में थोड़ा हेर फदर करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये 3 वर्ड मैं लिखा हूँ, वाह, कुछ नहीं करना है, इसमें खाली ईडी जोड़ देना है और 3 रूप तुम जानोगे, V1, V2, V3, इतना ही जानोगे। क्या? V1, V2, V3, इतना चीज जानोगे। और इसको बोलेंगे बेटा प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, इतना चीज, ठीक है। अब ये लिखना होगा तुमको, कॉपी में लिखो। अब इसमें करना क्या, हम लोग तीनों रूप बदलने के लिए सिर्फ हम लोग ईडी लगा देंगे और कुछ करेंगे नहीं। मान लो कि कल तुम फील्ड में वॉक किए, तो तुम बोलोगे सर आओगे स्कूल, आई वॉक्ड इन द फील्ड। अब इन द बाद में सिखाएंगे, लेकिन आई वॉक्ड इन द फील्ड हम समझेंगे अच्छा तुम आज नहीं, कल जो बीत गया था उस दिन चले थे। तो ये 3 रूप तो तुमको याद करना। अब स्कूल खुलता है तो ग्रामर देंगे, उसमें पूरा बताएंगे, लेकिन अभी कुछ वर्ड्स अगर तुमको मालूम हो, या दीदी से या भैया से या पापा जी या मम्मी, किसी से जहाँ से तुमको हेल्प मिले कि ये 3 रूप जो बनने वाला वर्ड हो जिसमें ईडी जुटे, वो वर्ड लिखोगे। अभी मैं 3 लिखा हूँ, कोशिश करोगे 10 लिखने का, और लिख के जैसे आगे तुमको बताया जाएगा वैसे भेजोगे, नहीं तो होमवर्क बना के रखोगे। नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा तो यहाँ बताया जाएगा। एक तो ये होगा सिर्फ ईडी लगा के बदल सकते हो, तो क्या V1, V2, V3। अब एक दूसरा टाइप होता है, जब हम V1, V2, V3 बदलेंगे तो तीनों का स्पेलिंग अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब ईडी नहीं लगाएंगे। अब अंग्रेज से बहुत तरह का काम दे दिया कि एक फार्मूला नहीं बनाया कि सब में ईडी लगा देते तो आसान रहता ना दुनिया में। लेकिन ऐसा बोला कि बाप रे, लोग को लगा कि इंग्लिश बहुत भारी है। लेकिन चलो हम लोग भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। तुम डाल तो हम पात बनाओ कितना भारी। हम लोग तो पूरा वेद रट लेते थे, ये तो छोटा मोटा चीज़ है। अच्छा, अब इसमें क्या किया, वो V1 में बिगिन, यहाँ स्पेलिंग बदल दिया, बिगैन और वहाँ बिगन। स्पेलिंग थोड़ा हेरा फेरी किया है, वो कल का काम बताने के लिए, लेकिन अभी हम लोग रटेंगे, इसको याद करेंगे फिर हम लोग बनाएंगे। तो उसके बाद क्या है, बाइट। बाइट मतलब तो तुमको बताए थे, बाइट, बिट, बिटेन। ये पूरा कॉपी में लिखा हुआ है। एक दिन रोज लिखोगे, एक हफ्ता, तब याद होगा। मैं पूछूंगा ब्लो तो तुम लोग बोलो ब्लो ब्लू ब्लो, बस इसी तरह रटना है। चूज चूज चूजन, स्पेलिंग पर ध्यान देना है। स्पेलिंग अगर गड़बड़ तब तो इंग्लिश नहीं होगा। और एक एक बच्चे को स्पेलिंग याद होना चाहिए। कैसे विवेक सर याद करवाते थे, उसी तरह याद करना। उसके बाद डू, अब ये कब बदल जाएगा, डिड, डन। ड्रॉ, ड्रू, ड्रोन। इसमें हो क्या रहा बेटा, हर में स्पेलिंग बदल रहा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पेलिंग तो याद करना पड़ेगा और बोलना होगा। जब एक बार बोलना शुरू करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, स्पेलिंग देख रहे हो। इसके बाद ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन। ये एक टाइप था जिसमें हम सिर्फ ईडी लगा के काम कर रहे थे। इसके भी और वर्ड्स खोजना होगा तुमको, तुम्हारा होमवर्क है। और ये टाइप 2 है जिसमें तीनों में स्पेलिंग बदल रहा है। ये तो आज कितना लिखे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो रोज 8 चाहिए, खोज खोज के।
किसी से पूछ के, भैया दीदी लोग भी पढ़ा होगा, पूछ के बोलो कि हमको ऐसा दो कि जिसमें तीनों अलग अलग हो, ऐसा दो जिसमें ईडी लगे। तो ये बार बार करने से याद जब हो जाएगा तो अब सेंटेंस स्ट्रक्चर आसान हो जाएगा। ठीक, अब इसमें आप सेंटेंस बनाएंगे जैसे राम वॉक, आई लाफ, जो वर्ड तुम इधर जोड़ो, सब्जेक्ट जोड़ो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तुम जोड़ सकते। ठीक है, तो ये सारे जोड़ जोड़ के नया नया यहाँ कुछ जोड़ना, अपना नाम दूसरे का नाम और ये लिखते जाना। ठीक है, और नीचे तुम अभी हिंदी में भी लिख सकते हो, वाक मालूम हो जाएगा उसका हिंदी लिखना। उसी तरह फिर राम वाक, राम वाक, राम लाफ, राम लाफ, सीता पेंटेड, गीता पेंटेड, बिगिन बिगेन बिगन, इसी तरह हर वर्ड से जोड़ के पहले याद करके एक एक से सेंटेंस बनाओगे तब जाके तुम्हारा ये वर्ड होगा। इसी तरह लाइन खींच लेना, V1 V2 V3, पहले ये याद करना, फिर दूसरे पेज में होमवर्क क्या बनाओगे, राम बिगिन, राम बिगेन, राम बिगेन, तब याद होगा। जितना प्रैक्टिस होगा उतना, क्योंकि जब तुम्हारा क्लास ऊपर आया अब तुमको स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है और स्ट्रक्चर पर ही हम लोग काम करेंगे, तब जाके होगा। ये हो जाएगा। इसके बाद डेली 1 पेज इंग्लिश राइटिंग इन 4 लाइन्स, ये तो करना है क्योंकि अभी तो 2 साल हम लोग इस काम को लेके करेंगे। क्या करना है, डेली। अब आज डेट देख लेना, जिस दिन तुमको मिल जाएगा उस दिन से शुरू होगा 1 पेज राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग। तो आज तुम क्या सीखे, एक्शन वर्ड, जो भी काम का है वर्ड जिससे काम होता है ये सीखे हो, और जितना वर्ड हम लिखे इसका 3, और 8-8 रोज़ बढ़ाना है किसी से पूछ के, नहीं तो अगली मीटिंग में हम और बताएंगे, इसको पूरा देंगे तुम लोगों को, 20-20 वर्ड्स देंगे इसमें कर। ठीक है, तो इंग्लिश का काम समझ में आ गया। ये दूसरा, राइटिंग कौन सा करोगे, जो तुम्हारा पिछले साल का 5 क्लास का जो इंग्लिश बुक था उसमें साइंस वाला जो पोर्शन है वही इंग्लिश राइटिंग करो, ये ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है वही राइटिंग करो। उससे क्या, उसके वर्ड्स मिलेंगे। जैसे तुमको जो पढ़ाई होगा, मान लो कि तुमको अर्थ पढ़ाई हुआ है, हेमिस्फीयर पढ़ाई हुआ है, टॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, ये सारे वर्ड्स चाहिए मुझे। साइंस में कुछ हुआ उसको देखो, क्लियर। तो राइटिंग में वो चाहिए। और ये V1 V2 V3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, ये करो। ठीक है, चलो इंग्लिश का इतना ही वर्क आज रहेगा, फिर अगली मीटिंग में हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे। ठीक, क्लास 6 अभी तुम लोग का मैथ सेशन होगा। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो 2 3 काम करो, तो तुम लिख दिए 5 लिख दिए। अब ये बताओ, मैं तो तुमको ऐड करने के लिए बोला नहीं, प्लस करने के लिए तो नहीं बोला। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अर्थमेटिक में तुम 4 निशान पढ़े हो ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। जब तक तुम्हें पता नहीं हो कि कौन ऑपरेशन, इसको ऑपरेशन ले लो, कौन ऑपरेशन करना है, तब तक तुम काम आगे नहीं बढ़ाओगे। क्लियर। तो मान लो मैं दिया, चलो ये चारों में से यहां पर मैं लगा दिया प्लस, तो फटाक से तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नंबर के एडिशन में तो तुम लोग मास्टर हो, क्योंकि 5 में मैं देखता था कि बड़े बड़े एडिशंस करते, तो 3 अंक 4 अंक या 3-3 लाइन में लिखा रहता, 4 लाइन फटाफट फटाफट करते थे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं सपोज करता हूं, यहां लिखता हूं 2 आम 4 आम, भाई ऑपरेशन करो प्लस का, कितना हुआ 6। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैं लिखता हूं 2x, और XYZ वाला
फिर लिखता हूँ 3x। अब बोलता है ऐड करो, तो बोले सर 2 आम 4 आम तो 6 आम हो रहे थे, ये भी 2x 3x क्या सर, ये तो बहुत आसान है, 5x हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? क्या है यहाँ भी अगर कुछ नहीं था, नंबर्स था, तुम कर दिए। यहाँ बोल दिए 2 आम 4 आम जोड़ो, पापा जी 2 आम लाए, मम्मी जी 4 आम लाई, 6 आम। उसी तरह 2x 3x 5x कर दिए। अगर मैं कर दूँ 2y 3y तो क्या हो जाएगा 5y। अगर मैं कर दूँ 7z 3z क्या हो जाएगा 10z। ऑपरेशन तो बोल ही नहीं रहे हो, प्लस प्लस। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? तो ये देख रहे हो कि जो है। अब चलो अब थोड़ा सा हम लोग ऊपर उठते हैं। अब देख बेटा, मैं लिखा 2 आम और नीचे किया 3 लीची प्लस। अब तो सामान बदल गया, ऊपर आम था नीचे आम था तो आराम से जोड़ते थे, अब तो समस्या आ गया। अब 2 आम है 3 लीची तो 5 आम लीची भी नहीं बोल सकते हो, क्या बोला जाए? तो बोल सकते हो कि सर 2 आम और 3 लीची है मेरे पास, बोल सकते हो। चलो अब ऐसे ही बोलना होगा, 2 आम और 3 लीची है, तो बोलेंगे लिखो अब इसको। तो तुम लिख सकते हो 2 आम और 3 लीची, ठीक है। तो इसमें मैथ में इसको लिखने का तरीका हो गया 2 आम और बीच में प्लस 3 लीची। समझ में आ गया? अब चलो, अब मैं लिखता हूं 2x 3x प्लस फटाक से 5x हो गया। अब मान लो यहां मैं कर दिया 2x और 3y को जोड़ो, तब क्या करोगे? जैसे ये है उसी तरह लिखोगे 2x प्लस 3y। कोई दिक्कत समझ में आ गया? तो जब ये बाबू साहब बदल जाएंगे तो आप पूरा का पूरा। अब मैं बोलूँगा स्कूल में 20 बॉयज है और 30 गर्ल्स है, तो कैसे लिखोगे? सर 20 बॉयज प्लस 30 गर्ल्स। कोई दिक्कत नहीं? अब तो समझ में आया ये बात को। माने एक तरह का जो चीज है वो एक जगह लिखोगे। और अब चलो अब देखो 2 आम 3 लीची 5 अमरूद। अब कैसे लिखोगे? 2 मैंगो 2m 3 लीची 5 गुआवा, ऐसे लिखना होगा प्लस करने में। अब चलो अब मैं कहूँ 2x 3y 4z प्लस करो, तब कैसे लिखोगे? 2x प्लस 3y प्लस 4z। कोई दिक्कत समझ में आया? वेरी गुड। अब चलो अब मैं लिखता हूं 2 मैंगो प्लस 3 लीची प्लस 5 गुआवा। फिर इसके नीचे लिखता हूं 3 मैंगो प्लस 6 लीची प्लस 7 गुआवा। अब कहते हैं ऑपरेशन करो ऐड का। तो एक एक तरह का चीज को एक जगह जोड़ोगे, फिर प्लस लगाओगे, फिर इसको जोड़ोगे, फिर तो कितना हो जाएगा? 5 मैंगो प्लस 9 लीची प्लस 12 गुआवा। समझ में आया? ये हम लोग धीरे धीरे स्टेप पढ़ रहे हैं टुवर्ड्स अलजेब्रा, मैथ का एक ब्रांच की तरफ। अभी हम लोग अलजेब्रा का कोई टर्म बात नहीं करेंगे, अभी पहले हम लोग सवाल बनाएंगे। तो अलजेब्रा में सवाल बनाने का परंपरा डेवलप हुआ x y z मान के। अब जो भी हम सवाल लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस 5z, नीचे फिर 3x प्लस 6y प्लस 7z, ये होगा 5x प्लस 9y प्लस 4z। समझ में आया? हाँ। अब आज आप लोग को होमवर्क रहेगा, इस तरह लिखेंगे
5x+3y+8, ठीक उसके नीचे लिखेंगे और ऐड करेंगे 20 क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस आपको बनाना है एडिशन ऑफ अलजेब्रा। समझ में आया? इस तरह से लिख लो 2x+3y+5z, नीचे 3x+6y+, फिर उसके बाद नंबर बदलना 20 क्वेश्चन। आज क्या होमवर्क है अलजेब्रा में? आपको एडिशन है ऑफ अलजेब्रा, ठीक है? 3 टर्म्स होगा, नीचे भी 3 टर्म्स और यहाँ पर प्लस का निशान है। अलजेब्रा का होमवर्क हो गया। ये टोटल बनेगा 20 क्वेश्चन। अब तो 6 में आएगा तो रोना नहीं है सर 20 मिला नहीं, 20 तो ये हो गया और थोड़ा सा अर्थमेटिक के पोर्शन पर हम लोग काम करेंगे, थोड़ा सा बेटा 10 ये कोई रिवाइज हम लोग करेंगे। चलो अलजेब्रा में तो 20 क्वेश्चंस है और एक अर्थमेटिक में होगा जो सिर्फ हम तुमको डायरेक्ट बनाना है, ये है परसेंट। क्या है? परसेंट, जो तुम बनाए हो 5 में तुम लोग बनाए हुए। जैसे हम बोलेंगे 5%, परसेंट तो लिख लेते हो, इसको आपको बदलना है फ्रैक्शन। क्या करोगे? 5/100, ये तो आता है, फ्रैक्शन में बदल दिए और फ्रैक्शन के बाद इसको डेसिमल में बदलोगे। तो 3 स्टेप लिखोगे। मान लो हम 8%, यहाँ लिख दिया परसेंट, फिर लाइन खींचोगे, यहाँ फ्रैक्शन लिखोगे और यहाँ डेसिमल जो तुम बनाए हो। तो यहाँ बताया तुमको 5% और इसको बनना तो 100 से 5 में भागा देना, जो आएगा आंसर वो यहाँ लिखोगे आंसर। तो कैसे है? तुमको 20 सवाल इसमें भी बनाना है, 20 क्वेश्चन कि परसेंट को फ्रैक्शन बनाना है और फ्रैक्शन को डेसिमल बनाना है। जैसे 8%, तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में? एकदम परसेंट को बदले बटा 100, कुछ नहीं करना, बटा 100 और इसको भागा देकर करना, डायरेक्ट नहीं करोगे। हमारे में भागा देंगे 100, 8 में भागा, जो आएगा यहाँ लिखोगे। क्लियर? ये पढ़ा हुआ है इसलिए इसको रिवाइज करने के लिए क्या है इसमें? कन्वर्ट परसेंट into fraction and decimal। बस ये आपका होमवर्क है 20 क्वेश्चन। तो कितना हो गया आपको अलजेब्रा में 20 और बस इंग्लिश और आगे हम लोग साइंस का काम करेंगे। अभी पहले इस वीक में ये बनाना, ठीक है? ठीक है, ओके। Hello everyone, I hope that you all are doing fine. We at Creation Gurukul will definitely assist you in your studies in this period of lockdown. So I assume that you have watched this video and now you have the overview of this topic. So you can rewatch this video as many times as you can, but don't watch it passively. Sit with a pen and a paper and jot down all the important concepts and terms given by sir. And also, this will be your homework that you have to scan your notes or you have to click a picture of your notes and send that to the WhatsApp number of a school. The WhatsApp number is given here and with your roll number, name and the old class. If you have any doubt, if you want any assistance regarding the topic, you can send your queries on the same WhatsApp number. So best of luck from our side, best wishes. Stay safe, stay home and study hard. Thank you very much.